इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। कोरोना कितना बड़ा मसला है, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था। सईद गनी साहब गरारे करके ठीक हो गए। कोरोना साहिबे इख्तिदार लोगों का कजन लगता है, ये उनको कभी नहीं लेके जाएगा। मैंने ऑन एयर कहा था, चेक कीजिए। मैं ये बात आरफीन नामा में मुतअद्दिद दफा कह चुका हूं। मैंने ये बात एक सिटिंग मिनिस्टर के सामने कही। मैंने कहा जिस दिन एक वजीर मर गया मैं मान लूंगा कि ये वेंटिलेटर वाली वबा है। ये वबा है, बिल्कुल है, वायरस है, इससे बचना चाहिए। प्रिकॉशंस पे जाओ, एसओपीज को फॉलो करो। जो हुकूमत कह रही है उसमें से ज्यादातर चीजें हमारे फायदे की हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे फायदे की नहीं भी हैं। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हो गया। ये कहना किसका था भला? ये कहना था स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का। लो भला, मैं पहले ही ऑन एयर कह चुका हूं कि आप ठीक हो जाएंगे। मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है खुदा ना खास्ता ऊपर आलम अरवाह में, आलम बरज़ख में। मैंने ये बात फोरसाइटनेस के तहत कही थी। मैंने ये भी कहा था इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और आपके बच्चों के साथ फैसल ईदी साहब को भी यूं ही ठीक कर देगा जैसे उसने अल्लाह आपको नेकी दे इनको ठीक किया है, सईद गनी साहब को। कोरोना कितना बड़ा मसला है मैं आपको बताता हूं। मैं यहां आ रहा था, अफ्तार पे मुझे मेरी वालदा ने बताया कि मेरी खाला हार्ट पेशेंट है, क्रिटिकल कंडीशन। अस्पताल गई, अस्पताल में भर्ती कर लिया गया और उसके आधे घंटे के बाद उनको कहा गया कि नहीं, आप अस्पताल से फौरी तौर पर चले जाइए वरना आपको कोरोना में अंदर कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई खुदा का नेक बंदा था, काम आ गया। पटेल अस्पताल में कल वीडियो वायरल है, आप देखिए किस तरह से एक कोरोना की मुबैना कहानी सामने आई है। मेरे सामने मौजूद है हैजे की हलाकत कोरोना में डालने पर जिना अस्पताल में हंगामा। यह 2 दिन पहले की खबर है। ये सब बातें वो हैं जो मंजर आम पे आ चुकी हैं। आज ही के अखबार की खबर मेरे सामने, कोरोना के मरीज साफी ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। दाव हो जा कैंपस में सहूलियात नापैद, मरीजों को पैनाडोल तक नहीं दी गई। ये है, यहां पे हम रख करके अपने मरीजों को कोरोना से बचाएंगे। चलते चलते सईद गनी साहब को आखिरी नजराना अकीदत पेश कर दूं। ट्वीट दागा है उन्होंने, कह रहे थे पूछना यह था कि अगर स्कूलों में कोरोना नहीं आता तो वो भी खोल देते, क्योंकि बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है और तालीम कम से कम नए कपड़ों से ज्यादा जरूरी है। मैं इससे अच्छा हाल बता देता हूं, उजैर बलोच वाले जो आपके कुछ नहीं लगते, जिनको जुल्फिकार मिर्जा ने ऐसे ही तबर्रुकन वो 3 लाख असला लाइसेंस दिए थे, उनको बुलवा लीजिए। एमक्यूएम के साथ मिलकर के ठिशू ठिशू की सियासत हो रही थी ना, आप ही की हुकूमत थी ना, डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं था। आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट वो करवाइए, आप स्कूल ना खुलवाएं, आप हम पे एहसान ना करें भाई, आपके पहले इतने एहसान आते हैं। आप एक काम कीजिए, आप लियारी गैंगवॉर के दहशतगर्दों को कराची में घूमने का लाइसेंस दे दीजिए। मैं अल्लाह ताला से 2 नफिल और मान लूंगा कि परवरदिगार हमारी जान बचा। आगे जाते हैं, मेरे मेहमान सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। जनाब मोहतरम सर, ये मुझे बताइए कोरोना के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो करीम ख्वाजा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? ये जनाब इको हो रहा है, जो मैं कह रहा हूं उसके बाद आवाज आ रहा है। करीम ख्वाजा साहब की आवाज इको हो रही है। सर मैंने जो कुछ कहा आपने गालिबन सुना। सर ये पूछना था कि कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत के प्रिकॉशनरी मेजर्स के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स बोथ फॉर सूबा एंड विफाक, सर इस पर आप क्या कहेंगे? कोरोना के अलावा जो दीगर इमराज से लोग मर जाते हैं, कोरोना को जितना ग्लोरीफाई किया गया है या प्रमोशन इसकी की गई है बावजूद, इसके बारे में अगर आप कोई इरशाद फरमाएं। मैं एक साइंटिस्ट हूं और डॉक्टर हूं सर। मैं समझता हूं ये वबा है और सारी दुनिया में फैली हुई है और इससे अमवात हो रही हैं और इसको जो सीरियसली सारी दुनिया ले रही है, करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। और ये तो इस तरह की बातें हैं कि वो जो न्यूटन ने कहा था कि जो ज़मीन जो है महवर है और जो है सूरज गर्दिश करता है, और 300 साल के बाद कलीसिया ने माफ़ी मांगी। तो ये एक बीमारी है, उसको सीरियसली लिया जाए। और एज अ साइंटिस्ट में मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कह सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ ये बीमारी है। बिल्कुल दूसरी बीमारियों में भी लोग हलाकत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना को सीरियस नहीं लिया जाए। बराबर में हिंदुस्तान है और बम्बई है। बम्बई में जो है अभी तक 40-50 हज़ार पेशेंट हुए। बम्बई और कराची तकरीबन बराबर है पॉपुलेशन के वाइज। और वहाँ जो है अभी 31 तारीख तक वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है एक्सटेंड किया है।
चीज़ों को सीरियसली लिया जाए। एज अ डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, इसको जो लाइटली हमारे ताजर भाई ले रहे हैं या दीगर जो लोग ले रहे हैं या शौकत बसरा चीख रहे हैं, इनके अपने पंजाब में जो टेम्परिंग हो रही है, जो चेक्स कम हो रहे हैं, लोग जो हलाकत हो रहे हैं वो भी वो छुपा रहे हैं। तो अगर ये आखिर में एट द एंड ऑफ द डे 3 महीने के बाद ये कहेंगे कि पाकिस्तान में 5000 लोग की हलाकत हुई, खुदा करे एक भी नहीं हो, तो वो दूसरी बात है। मगर पाकिस्तान में हलाकतें बहुत होने जा रही हैं, इसको सीरियसली लिया जाए। मैं एज अ डॉक्टर और मेडिकल, और ये एक साइंटिफिक बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, इसको सीरियसली लें। और ये कहना कि ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं। ये एक वबा है, इसको सारी दुनिया सीरियसली ले रही है, अरबों रुपया खर्च कर रही है। किसी के कहने से ये होगा या नहीं होगा, आई डोंट थिंक को सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मेडिकल और साइंटिस्ट को बुलाएं और फिर फैसले करें। और ये ताजर भाई जो बातें करें, इनकी बात से हम डिसएग्री करते हैं। इससे सारे पाकिस्तान में अमात होने वाली हैं, जिस तरह जो चीज़ें नजर आ रही हैं। गॉट योर पॉइंट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। शौकत बसरा साहब, सर आपको ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद फरमाया कि एनडीएमए की रिपोर्ट, उस पर इज़हार अदम इत्मीनान, मुल्की वसाइल निहायत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, अरबों रुपए टीन की चारपाइयों पर खर्च कर दिए गए, 500 अरब रुपए खर्च होने पर हर मरीज करोड़पति बन जाएगा। कहना था कि इतनी रकम खर्च करने पर भी 600 अफराद जान से गए। क्वारंटाइन के नाम पर लोगों को यरगमाल बनाया जा रहा है। हुजूर, इत्तिला कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। नूरुल आरिफीन, मैं पहले फिर एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं बार बार जो डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं ना कि इतने लोग मरने जा रहे हैं, इतने लोग मर जाएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्या इनकी सोच है। मेरी तो कम से कम समझ से बाहर हो गई है। मुझे सिर्फ ये बता दें, ठीक मान लिया जी आप साइंसदान भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टरों की राय सबसे, और मैं समझता हूँ हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, हमारे दूसरे लोग भी जो मैदान जंग में, सब हमारे हीरो हैं। मैं पूरी कौम के उनको सलाम पेश करता हूँ। आपसे मेरा तो सिर्फ मासूमाना सवाल है डॉक्टर साहब, आपने बड़ा टार्जन बने आप लोग, आप जो सियासतदान थे, मुराद अली शाह साहब ऊपर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्ट? सबसे ज्यादा इस वक्त तक अमवात सिंध में हुई है, सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड आपके पास लोग हैं। कहाँ चला गया? एक मिनट डॉक्टर साहब, मुझे बात तो करने दें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंटरप्ट तो ना करें। मैं तो आपसे सिर्फ ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं तो आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, तो ऐसी बेवकूफी वाली बातें करते हो, पढ़े लिखे हो। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुन लें। ये जायज अच्छा, आप अपनी बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, सर आप लॉकडाउन के रिजल्ट क्यों नहीं आए? बाउलपुर में भी भाई हम ये डॉक्टर साहब मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, हमें एसओपी तैयार करनी है। लोगों को जो टेम्परिंग कर रहे हो, टेस्टें नहीं कर डॉक्टर साहब आप हलाकत कर रहे हैं, मैं इंटरप्ट करूंगा फिर बात नहीं हो सकेगी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने देखिए डॉक्टर साहब सिर्फ मैंने सादा सा सवाल किया आपसे, भाई कौन कहता है कि एसओपी से इख्तियार ना करें? कौन कहता है एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें? मेरा तो आपसे सवाल है कि आप लोगों ने क्या करतूत कराया वहाँ पे, क्या चंद चढ़ाया आपने सिंध में, जो आपने इतनी देर लॉकडाउन करके रिजल्ट ले लिया है? और मेरे भाई जाने दे, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत माल है, जाए गरीबों के घर में जाके देखे, जाए थर में जो बच्चे पानी ना मिलने की वजह से मर रहे हैं उनको जाके देखे, यहाँ बैठ जाते हैं आके बातें करने के लिए। असल में आपका मसला ये है, आप ये चाहते हैं कि यहाँ अफरा तफरी हो, यहाँ अफरा तफरी हो, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर भूख के मारे हुए लोग अपने घरों से निकल आए तो ना बिलावल हाउस महफूज रहेगा, ना डॉक्टर साहब आपका घर महफूज रहेगा। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से सबकी इल्तिजा इल्तिमास, आप क्या तमाशा लगाना चाहते हैं? सिर्फ 8% अफराद के ख्याल में वायरस से बचाव में लॉकडाउन कामयाब हुआ, 44% लोगों के अखराजात बढ़ गए। जनाब मन इलियास मेमन साहब, लॉकडाउन कितना कामयाब हुआ है? आपके साथ इसने क्या कुछ किया? इससे कतई नज़र वो हुकूमत कह रही है कि ज़रूरी था, चलो ठीक है, 44% लोगों के अखराजात बढ़ गए, लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, कुछ बताना पसंद करेंगे? अरफिन भाई, मैं आपको तो लॉकडाउन उन्होंने कराया ये 2 महीने। मुझे एक फिक्रा कहने है सर, मैं आपकी तरफ आता हूं, सर मैं आपकी तरफ आता हूं, शौकत साहब मैं आपकी तरफ आता हूं बॉस, थोड़ा सा मुझे एक फिक्रा कहने दीजिएगा सर। आप उनको कुछ उछाल देंगे फिर वो शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा तवक्कुफ, बड़ा मसला हो जाएगा सर। पिछला पूरा 2 मिनट मेरा ऐसी बर्बाद हुआ था डॉक्टर साहब, तो इस सर थोड़ा सा तवक्कुफ में आ रहा हूं शौकत साहब जी। इलियास साहब आप शुरू। मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन्होंने अब तकरीबन समझ ले के 2 महीने हो गए इस चीज़ को ना। हाँ।
आप ये बताइए कि गरीब आदमी वाइट कॉलर का जो आदमी है, चलो छोटा आदमी जो जी तनख्वाह है 25-30 है वो तो मांग लेगा, वाइट कॉलर हमारे जैसे आदमी वो कहाँ जाएगा ये बताए। ना किसी से मांग सकता है ना किसी से कुछ कर सकता है। आप खुद इससे अंदाज़ा सोचें इतना आदमी परेशान आदमी है, इन्होंने बंद कर दिया, ना 1 रुपया दिया ना हमने तो रिजवान में हम सब ने कहा। अच्छा वो नहीं हुआ, ठीक है। ये मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, 5 बजे तक आपकी कारोबारी औकात हो गए, 4 बजे से आप वाइंड अप करना शुरू करेंगे, किस हद तक आप मीट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट? मैं नहीं, इनको टाइम बनाना चाहिए 12 बजे। चलो अल्लाह का शुक्र है मॉल वगैरह खुल गए, इसकी बात सुप्रीम कोर्ट का बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये कल फैसला अच्छा आ गया, लेकिन इनको कम से कम 12 बजे से 2 बजे तक टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर टाइम बढ़ेगा तो इसमें रश भी कम हो जाएगा, लोगों को आसानी भी हो जाएगी और बहुत खुशी की बात लोग होगी। मॉल्स पहुंचेंगे कैसे? ताजिरों जो हैं ट्रांसपोर्ट के वो कह रहे हैं कि 20 मई को गाड़ियां सड़कों पे ले आएंगे, अभी तक ट्रांसपोर्ट वाली का फैसला कोई नहीं हुआ, और ये तो कोई नहीं आएगा। गाड़ी तो नहीं है, लेकिन जो गाड़ियों वाले हैं जो मोटरसाइकिल आ रहे हैं बेचारे करके आ रहे हैं, रश वगैरह लगाओ, लेकिन उसको